हाँ जी। हेलो भाई, सभी प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई? चलिए, आ चुके हैं हमारे साथ माँ भारती के प्यारे जवान। स्वागत है भाई आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। विवेक भाई, मोनू कुमार, नितिन भाई, आजाद, सचिन भाई, कैसे हो भाई? सभी बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए आ जाओ, फिर अपनी क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसका टेस्ट हो जाए मेरे भाई। तैयार हो? हाँ जी, तैयार है। तो इनके आंसर बताओ मेरे भाई फटाफट। 1 मिनट का समय है, सभी के आंसर बता दो फटाफट। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। सर, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन किया है। मेरे भाई पहले की क्लासे भी देखना, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आपका समय है वो यहां समाप्त होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर है वो देखिए लगभग आपकी 94% है। ऑप्शन में अगर एग्जिट डाटा आए तो 93.91% आएगा, ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है बाबू? 74.04%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है आपका। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई। शानी यादव है, रजनीश कुमार है, शिवम भाई है, ऋचा शर्मा है। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भाषा बोल सकता है या लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाएगा। उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष या उससे अधिक। चलिए, हाँ जी, ये आपका रिवीजन टेस्ट यहां होता है कंप्लीट। अब हम लोग मेरे भाई कल कहां तक पढ़ रहे थे? हम लोगों ने सर्वाधिक साक्षरता वाले और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले एक एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से हैं। आ जाओ मेरे भाई, या तीन तीन लिखाऊं आपको? हेडिंग डालेंगे सर्वाधिक 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 पुरुष साक्षरता वाले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य और मेरे भाई केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा देखो, ओवरऑल के अंदर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किसकी है? ओवरऑल में तो आपके चाहे पुरुष की बात करें चाहे महिला की बात करें, वो केरल की ही है आपकी, ध्यान रखना। किसकी है मेरे भाई? केरल की है, ध्यान रखना। तो 1 नंबर पे तो आ जाता है यहां केरल। केरल की पुरुष साक्षरता 96.1% है। क्लियर है? और केंद्र शासित प्रदेश में है लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप की पुरुष साक्षरता है 95.6%, ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे आता है मिजोरम। मिजोरम की है आपकी 93.3%। ये पुरुष साक्षरता है, ध्यान रखना, पुरुष साक्षरता है मेरे भाई। आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। मिजोरम के बाद में गोवा आता है, फिर त्रिपुरा आता है। अब बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वो कहां पर है। सर्वाधिक तो हो गई आपकी, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य या इसके अंदर अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है तो उसको भी हम एक साथ ही लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल तक का अगर एग्जामिनर पहुंचेगा तो वो यहां से टेढ़ा प्रश्न बना सकता है, अन्यथा पहली लाइन से ही प्रश्न बना लेगा। तो देखो ओवरऑल के अंदर भी सबसे कम साक्षरता किसकी है, बिहार की है। और बिहार की पुरुष साक्षरता है आपकी 71.2%, ध्यान रखना। बिहार के बाद में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। बिहार के बाद में आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ओवरऑल के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश दूसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। केवल पुरुषों की भी बात करें तो यहां पर मेरे भाई कम ही है, 72.6% है, ध्यान रखना। और हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, राज्यों में तो फिर देखो आपका मेघालय है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। लेकिन उस समय तो जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था, तो वो आपको नहीं लिखना है, ये दो ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर पुरुष साक्षरता क्या होती है, देखो साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने लिखने की क्षमता में संपन्न होना। सबसे ज्यादा जो मेरे भाई पढ़ने लिखने की क्षमता में संपन्न, सबसे ज्यादा साक्षर लोग केरल में है, क्लियर है। केरल के बाद में लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, फिर गोवा त्रिपुरा वहां पर है। सबसे कम की बात करें तो बिहार में है, बिहार के बाद में अरुणाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर जम्मू कश्मीर और झारखंड में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए भाई बहुत बढ़िया। सर केरल का 91.1 नहीं, पुरुष साक्षरता की बात हो रही है यहां। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला। ये आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब तक तो हमने बात की सर्वाधिक और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की। अब बात करते हैं मेरे भाई सर्वाधिक स्त्री या फिर महिला, एक ही बात है। सर्वाधिक महिला या स्त्री साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। देखो ओवरऑल के अंदर भी इन्हीं का नाम है। और पिछले बार आर्मी के एग्जाम में जो 2024 वाला पेपर था उसमें पर्टिकुलर प्रश्न आ गया था कि बताइए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार महिला साक्षरता में पता नहीं कोई दूसरा राज्य तो नहीं है। चलिए तो मेरे भाई सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी देखो एक नंबर पे केरल है, क्लियर है। केरल की है 92.07%। 2 नंबर पर फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश में देखो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का मेरे भाई 88.25% है, ध्यान रखना। और 3 नंबर पर वही आपका फिर मिजोरम आ जाता है। यानी कुल मिलाकर आप लोगों को यह डाटा याद रखना है कि ओवरऑल के अंदर भी साक्षरता में सबसे ज्यादा केरल है, और पुरुष और महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक पूछे तो आपका केरल है। यह आपको ध्यान रखना है।
89.40% है आपका मिजोरम स्त्री साक्षरता में। अब देखो बहुत अच्छे लेवल एग्जाम के अंदर है ना, इनका अंतर पूछ लिया जाता है। केरल में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का अंतर बताओ। तो पुरुषों की तो है 96%, महिलाओं की है 92%। ऐसा डिफरेंट भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं न्यूनतम स्त्री साक्षरता किसकी है। देखो न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम जनसंख्या घनत्व वगैरह पढ़ेंगे। देखो सबसे कम साक्षरता बिहार की है, पुरुष साक्षरता भी सबसे कम बिहार की है, और बाबू महिला साक्षरता भी सबसे कम किसकी है, बिहार की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, आर्मी एग्जाम क्वेश्चन ध्यान रखना। तो बिहार की कितनी है, 51.50%, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार की महिला साक्षरता सबसे कम है। बिहार के बाद में आता है राजस्थान का नंबर। राजस्थान पहला वो राज्य है जिसमें पुरुष व स्त्री साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर है, और यहां की स्त्री साक्षरता है 52.12% राजस्थान की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। और राजस्थान के बाद में फिर झारखंड का नंबर आ जाता है। यहां तक लिखो। अब हम बात करेंगे वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा अंतर है पुरुष व स्त्री साक्षरता में, और फिर बात करेंगे सबसे कम अंतर है वो मेरे भाई किसका है, ठीक है। लिखो यहां तक। हाँ जी सर, आईएएस आईपीएस बिहार से सबसे ज्यादा है, बिल्कुल है मेरे भाई। अभी आगे की जनगणना होगी ना, उसमें देखना बिहार का दबदबा अलग ही होगा। अरे मदन सिंह ठीक है, 91.98 92 प्रतिशत ही होता है मेरे भाई। ये डाटा हो सकता है आपको 1-2 का ऊपर नीचे हो जाए इधर पॉइंट के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर भी कभी एग्जिट डाटा पेपर में नहीं देता, ध्यान रखना। चलिए अब हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, सर्वाधिक पुरुष व स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमारा ऐसा कौन सा राज्य है बताओ जहां सर्वाधिक पुरुष व स्त्री साक्षरता दर में अंतर है। स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य है जहां पुरुषों की पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है और महिलाओं को यह किया जाता है, कहा जाता है कि आप घर के कामकाज करो बस, है ना। तो ये एकमात्र राज्य है जहां सबसे ज्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा पुरुष और महिला साक्षरता के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। तो देखो बाबू वो है आपका कौन सा, राजस्थान, ध्यान रखना, राजस्थान।
ये वो राज्य है जहां जहां पुरुष व स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है। और अंतर कितने का है मेरे भाई? लगभग आपका 27% का अंतर है। देखो, राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो है 66.1। राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो है 66.1%। ठीक है। यहां की महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की हम बात करें, यहां की पुरुष साक्षरता तो है आपकी 79.19% लगभग मेरे भाई। और महिला साक्षरता अभी हम लोगों ने बात की कितनी है? 52.12%। इन दोनों के बीच अंतर है वो लगभग आपका मेरे भाई 27% का अंतर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा अंतर है राजस्थान में, उसके बाद में 2 नंबर पे आता है झारखंड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं न्यूनतम पुरुष व स्त्री साक्षरता में अंतर है वो किसका है? ये तो सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं न्यूनतम, यानी वो राज्य जहां पुरुष और स्त्री दोनों की साक्षरता को बराबर महत्व दिया जाता है। लिखेंगे न्यूनतम पुरुष व न्यूनतम पुरुष व स्त्री साक्षरता दर में, न्यूनतम पुरुष व स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य है वो आपका मेरे बाबू कौन सा है? आ जाओ, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखो, वो है आपका 1 नंबर पे मेघालय। कौन सा है सर? मेघालय। यहां पुरुष और महिला दोनों की जो साक्षरता है उसमें अंतर है 3.1% का। 3.1%, यानी मेघालय की अगर मैं बात करूं भाई, पुरुष साक्षरता कितनी है और यहां की जो महिला साक्षरता है, इन दोनों में जो अंतर है मेरे भाई वो 3.1% का है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। 75.95% पुरुष साक्षरता है और 72.89% मेरे भाई महिला साक्षरता है। अंतर हो गया आपका लगभग 3.1%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। और 2 नंबर पर फिर आता है आपका मिजोरम और केरल। 2 नंबर पर आता है यहां देखो मिजोरम, मिजोरम और मेरे भाई केरल। इनका लगभग पुरुष और महिला साक्षरता दोनों का अंतर है 4%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। फिर आता है नागालैंड। चलिए, यहां तक सभी प्यारे भाई लिखो। अब देखो, मैं अगर आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछूं कि मुझे आप लोग बताइए, जैसे सबसे ज्यादा साक्षरता तो आपको पता है केरल की है, सबसे कम भी आपको पता है। मैं आपको पूछूं ऐसा कौन सा राज्य या सॉरी ऐसा कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है? पर्टिकुलर अगर जिला आपको पूछे तो कोई है ऐसा शेर जवान जो बता सकता है देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चलिए, बहुत बढ़िया वीर भाई। सर मैं नया स्टूडेंट हूं, बहुत बढ़िया भाई, पहले की क्लास से भी देखना। आदित्य कुमार, एग्जाम के पास होगा तब तक आप लोग अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करो। आर्मी लाइफ, आदिल खान, वीर भाई, दीपक शर्मा, बहुत बढ़िया। देवेंद्र कुमार, शाबाश।
दीपक भाई शाबाश। रमेश, प्रहलाद, कुछ बच्चे अल्मोड़ा बता रहे हैं। अच्छा, अल्मोड़ा होगा। हम्म। अरे साक्षरता पूछ रहा हूं मेरे भाई। मैं साक्षरता पूछ रहा हूं आपसे। चलो, कोई ना, किसी को नहीं पता, सभी के गलत है, सभी के गलत है। अभी मैं ही लिखा देता हूं, आ जाओ। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताओ बाबू, देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देश में सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर आपसे पूछे, तो मेरे भाई आपका आंसर होना चाहिए, ध्यान रखना, एक जिला है आपका मिजोरम के अंदर, और उस जिले का नाम है शेरछिप। कौन सा जिला है? शेरछिप, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है सरचिप। ये मिजोरम का जिला है, ध्यान रखना। और मिजोरम तो अभी वर्तमान में आपका 100% मेरे भाई साक्षरता वाला राज्य भी बन चुका है। अभी वर्तमान में साक्षरता, आपकी जनगणना होगी ना, तो केरल से ज्यादा साक्षरता देखना आपको मिजोरम में मिलेगी। 98.76% है, 98.76% इस जिले की मेरे भाई साक्षरता है। ये आपको ध्यान रखना है। शेरचिप जिला है आपका मिजोरम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक मिजोरम का दूसरा जिला है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मेरे भाई, ये तो हो गया सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। अब बात करते हैं न्यूनतम, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है वो कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपको बताना है। तो यहां पर आप लोगों का आंसर होगा अलीराजपुर, एक मध्य प्रदेश का जिला है, वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर ये एमपी का जिला है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का जिला है अलीराजपुर, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे कम साक्षरता है 37.22%। कितनी है जी? 37.22% इसकी साक्षरता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये साक्षरता यहां पर कंप्लीट होती है। अब आ जाओ मेरे भाई, हम जनसंख्या घनत्व है वो पढ़ेंगे। अब लोग हम जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे मेरे भाई। रजनीश कुमार कहते हैं सर मैंने सही बताया था। अच्छी बात है भाई। लिख लिया मेरे भाई? अब मेरे भाई हम जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, ठीक है। जनसंख्या घनत्व आपका क्या होता है? प्रश्न आते हैं ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बताओ मेरे बाबू कौन से राज्य का है, सबसे कम किसका है। यहां से प्रश्न आए हुए हैं आर्मी के एग्जाम में।
जनसंख्या घनत्व, देखो जनसंख्या घनत्व होता है मेरे भाई जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व, इसकी जो डेफिनेशन होती है आपकी, और ये डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति इकाई जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप होता है। लोगों की संख्या का माप होता है जनसंख्या घनत्व। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं वही जनसंख्या घनत्व है। ठीक है मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व हमें कैसे निकालना होता है? हमारी जो कुल जनसंख्या है उसमें हमारा जो कुल जनसंख्या घनत्व है अभी वर्तमान में 382, उसका भाग लगाओगे, सॉरी कुल क्षेत्रफल का भाग लगाओगे तो कुल जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग लगाओगे तो कुल जनसंख्या घनत्व है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो आप सभी प्यारे भाइयों को लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है ना। प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं वही आपका जनसंख्या घनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व अगर आपको निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व आपको निकालना है तो उसका सूत्र होता है, जैसे कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उसमें मेरे भाई जो कुल हमारा क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, ये आप अगर लगाओगे तो आपके पास जनसंख्या घनत्व आएगा। जैसे कुल जनसंख्या कितनी है हमारी 121.08 करोड़ है मेरे भाई। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आप भाग लगाओगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 382। ध्यान रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग निवास करते हैं। ये आपका जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकलता है। ठीक है मेरे भाई, आपको अपने राज्य का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या लगाओ, उस राज्य का क्षेत्रफल लगाओ, उस राज्य का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। आपको भारत का जनसंख्या घनत्व निकालना है, भारत की कुल जनसंख्या लिखो ऊपर, नीचे भारत का कुल क्षेत्रफल लिखो, आपके पास भारत का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अपने गांव का जनसंख्या घनत्व निकालना है कि ससुरे मेरे गांव में कितने व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो गांव की कुल आबादी
गांव का कुल एरिया कितना है उसका भाग लगाओ, आपको पता चल जाएगा 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं हमारे गांव में। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो समझ गए आप सभी जनसंख्या घनत्व क्या मतलब होता है। ठीक है जी। चलिए, वैसे हम बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में तो जनसंख्या घनत्व को 4 प्रकार में पढ़ते हैं। एक तो होता है गणितीय जनसंख्या घनत्व, एक शारीरिक क्रिया विज्ञान जिसे फिजियोलॉजी घनत्व बोला जाता है, एक कृषि घनत्व होता है, एक आर्थिक घनत्व होता है ना। लेकिन उतनी चीजें हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। अब चलिए मेरे भाई, सबसे ज्यादा कौन से हमारे वो राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। अभी देखो जनसंख्या घनत्व आर्मी एग्जाम 2025 में आया हुआ प्रश्न है ये। आर्मी एग्जाम 2025 में आया हुआ प्रश्न है जनसंख्या घनत्व क्या होता है मेरे भाई। जनसंख्या घनत्व तो ध्यान रखना, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप ही जनसंख्या घनत्व होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, लिख लिया आप सभी प्यारे जवानों ने। तो अब आ जाओ मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब मेरे भाई हम लोग डाटा पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है। लिखो 2011 की। मुझे आप लोग बताओ, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना 1951 में हुई थी, उस समय भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? बताओ मेरे भाई। सर थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, टीए की तैयारी चालू है। अच्छा, अरे टीए भर्ती तुम्हारी कल भी आ जाएगा ना, तो टीए वालों को 40 दिन में पढ़ा दूंगा मैं। फिक्स सिलेबस है, आसान पेपर आता है, ऊपर ऊपर का मैटर आता है। ठीक है। सर गणेश कुमार कहते हैं मेरी शिफ्ट में आया था। चलिए अच्छी बात है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार आप सभी प्यारे भाई हेडिंग डालेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य आपको मैं लिखा रहा हूं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य है, वो आप सभी प्यारे भाई लिखो। ठीक है मेरे भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य है, वो मेरे भाई हम लोग लिखते हैं। हाँ जी, मदन सिंह ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया भाई। ये मदन सिंह लड़का होशियार है, ये बहुत मैं देख पा रहा हूं आंसर पहले ही बता देता है। अच्छी बात है, बताया करो। पता तो देखिए बहुत सारे बच्चों को रहता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। बताया करो, बताओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब मैं आपके कमेंट देखूंगा तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे पास बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं। हाँ 117 ठीक है, आप बता रहे हैं 1951 में हमारा जनसंख्या घनत्व था। देखो बाबू, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है ना, 1 नंबर पे आता है हमारा बिहार। जीओ बिहार के लाला काइसन भाई, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है जी? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है जी। और ये प्रश्न फौज का फेवरेट है मेरे भाई, आर्मी एग्जाम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 2023 2024 दोनों लगातार 2 बार ये पूछा गया। ठीक है, एकदम क्लियर है। बिहार के बाद में है आपका दूसरा है पश्चिम बंगाल। आर्मी एग्जाम 2024 में आया। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, ये भी आपका आर्मी एग्जाम क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है।
और 3 नंबर पे आता है बाबू सबसे ज्यादा जिसकी साक्षरता है, सबसे ज्यादा जिसका लिंगानुपात है, और वो राज्य है आपका केरल। केरल, केरल का जनसंख्या घनत्व है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। तो हमेशा पहला और दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। आदित्य कुमार चौधरी सर हम बिहारी है, अच्छी बात है। हाँ जी, तो पहले नंबर पे बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में बिहार में 1106 लोग निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860। तो भारत के ये टॉप 3 राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ये आप सभी मेरे जवानों को ध्यान रखना है, ठीक है बाबू, एकदम सर क्लियर है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, जहां सबसे कम लोग निवास करते हैं मेरे भाई। आ जाओ, हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य हैं, वो हम लोग देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो हमें कहां देखने को मिलेगा मेरे बाबू। आ जाओ भाई, 1 नंबर पर तो आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फौज के एग्जाम में आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश कितना है मेरे भाई, मात्र ध्यान रखना 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। बताओ इनका कैसे मन लगता होगा, कैसे इनका दिल लगता होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। और ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, 2024 वाले पेपर में आर्मी एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है ना। 2025 में जनगणना के प्रश्न कम आए, तो इसका मतलब 2026 में जनगणना के प्रश्न मिलेंगे मेरे भाई, कंफर्म, याद रखना है। किसी टॉपिक से लगातार अगर 2-3 सालों से प्रश्न आ रहे हैं, फिर अगर अगले साल नहीं आता तो फिर अगले साल उस टॉपिक से प्रश्न आ जाते हैं। 2 नंबर पर है फिर आपका मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम का है आपका 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना है। और 3 नंबर पर है फिर आपका सिक्किम मेरे भाई। सिक्किम सबसे छोटा है जनसंख्या में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में ही है। तो यहां है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहां तक लिखो भाई। तो सबसे ज्यादा कहां है बाबू, सबसे ज्यादा मेरे जवानों बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार यहां से प्रश्न है वो आपके एग्जाम में सीधा सीधा मेरे भाई पूछा जाता है। सर लाइट नहीं है, इतना ही पढ़ाओ। विमल भाई आज लाइट हमारे यहां पर भी नहीं है, सुबह से जनरेटर है वो हम लोगों ने चला रखा है मेरे भाई। एयरफोर्स में नॉन कॉम्बिनेंट भर्ती की जीके की तैयारी कहां से करें, यहां से ही करो, इस बैच से जीके हो जाएगा कंप्लीट आपका, ठीक है, यहां से कंप्लीट हो जाएगा जीके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई यहां तक लिखो। अब आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है। रमेश भाई सर फाउंडेशन बैच कितने महीने चलेगा। भाई आपके आर्मी भर्ती 2026 को टारगेट लेके फुल डेडिकेटेड बैच है ये, इसे आप चलने दो मेरे भाई। आगे के जो हमारे बैचेज आते हैं ना उनको हम लगभग मान के चलो 2.5 महीने तक कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन फाउंडेशन बैच में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो रही है, ठीक है।
सोम यादव, नेवी की नई वैकेंसी कब आएगी? वो 2026 में आएगी, और आएगी ना, आप उसको फोड़ के रख दोगे मेरे भाई। आर्मी के हमारे लगभग 130 प्लस बच्चे, ध्यान रखना। नेवी एमआर के अंदर वैकेंसी ज्यादा नहीं आती है, कम ही वैकेंसी मिलती है। 130 से 35 बच्चों का डाटा हमारे पास आया, जो स्पेशली हमसे आर्मी की तैयारी करते थे, आर्मी की। अभी उनका आर्मी में होना बाकी है, लेकिन आर्मी स्टडी के मार्गदर्शन से उन सभी जवानों का, स्पेशली जो नेवी के अंदर 10th पास की एमआर की भर्ती आती है, जिसमें आपके मेरे भाई टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 25% जीके के आते हैं, 12-13% मैथ के आते हैं, 10-12% साइंस के आते हैं, टोटल मिला के 50% आते हैं। अगर 50 में से आप मेरे भाई मान के चलिए 30-32 स्कोर कर देते हैं, यहाँ 2 पेपर होते हैं, स्टेज 1 का पेपर ऑनलाइन होता है, फिर स्टेज 2 का पेपर ऑफलाइन होता है। 30-32 स्कोर आप कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इस पेपर में सिलेक्शन होने से रोक सकती है, ध्यान रखना है। इसमें जितनी वैकेंसी आती है मान के चलो उतनी वैकेंसी का 60 से 70% आर्मी स्टडी अकेला खा जाता है, क्योंकि स्पेशली नेवी एमआर की तैयारी कहीं नहीं होती, बच्चों को पता ही नहीं चलता, हम ही बच्चों को बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यही तैयारी आपकी उधर काम कर जाएगी, मस्त रहो, आप पढ़ते रहो बस हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं। आ जाओ मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की मेरे भाई हम लोग बात करते हैं। आ जाओ बताओ भाई, सबसे ज्यादा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भाई जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है दिल्ली दिलवालों की, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसका है मेरे भाई? दिल्ली का है, ध्यान रखना, 11,320, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है जी? दिल्ली में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी एग्जाम क्वेश्चन है, वो मैं आगे लिख देता हूं क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। 2 नंबर पर आता है दिल्ली के बाद में आपका चंडीगढ़, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चंडीगढ़ इसका है आपका 9258, 9258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चंडीगढ़ के बाद में पुदुचेरी का नंबर आता है। हेडिंग डालो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। अच्छे नोट्स तो बना रहे हो ना आप? 2 पेन से है ना, बढ़िया वाले नोट्स एक बार बना लो, बस एक बार, फिर आर्मी एग्जाम ना हो तब तक उन्हीं को बार बार पढ़ना है। कहते हैं ना कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार इन नोट्सों को अच्छे से बनाओ, एक बार बना लो फिर इनको 10 बार पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं मेरे भाई, तो 1 नंबर पे आता है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो राज्यों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश अच्छे हैं जनसंख्या घनत्व में और लिंगानुपात में भी अच्छे हैं। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ यार, लिंगानुपात में तो अच्छे नहीं है, लिंगानुपात में तो बहुत भाई साहब डाउन है, यहाँ का दमनदीप का 618 ही है। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आर्मी एग्जाम प्रश्न लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। और 2 पे आप लिख लेना दादर एवं नगर हवेली, इसका ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, इसका 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है मेरे भाई। तो ये सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात हो गई। हाँ अभिषेक पाल, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, आराम से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर को रगड़ के रख दोगे आप, वादा है हमारा। चलिए यहां तक लिखो मेरे भाई फटाफट। अब ये तो बातें हो गई किसकी, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है राज्यों में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दिल्ली का है, सबसे कम अंडमान निकोबार का है। अब मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, वो मेरे भाई हम बात कर लेते हैं, फिर हम आज इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे बाबू, एकदम सर क्लियर है। हाँ जी सर, हाइट इंक्रीज करने का कोई तरीका बताइए प्लीज। हाइट इंक्रीज मेरे भाई, अब आप बिल्कुल पक चुके हैं यार, हाइट इंक्रीज आप एक्सरसाइज वगैरह करो, अगर उससे हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर मुश्किल ही होता है। चलिए मदन सिंह, क्या बात है, जिलों के नाम भी बता रहा है, मुझे लगता है ये मदन सिंह एसएससी जीडी का बच्चा है ना, ये मेरे साथ एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन कर रहा है। चलो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको मैं बताता हूं मेरे भाई, एक एक जिले ही आपको बताऊंगा मैं। हेडिंग डालो, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है मेरे भाई। राज्यों में तो आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश में भी आपको पता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर जिले की बात हो, डिस्ट्रिक्ट की बात हो, तो मेरे भाई देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है आपका एक जिला है, और वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली। ध्यान रखना कौन सा है, उत्तर पूर्वी दिल्ली, ध्यान रखना उत्तर पूर्वी दिल्ली आपको ध्यान रखना है। 37,346, ये दिल्ली के अंदर ही है आपका, 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई साहब देखो, मकान से मकान की जो छत होती है ना, वो भी एकदम जुड़ी हुई है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली, ये दिल्ली का ही एक जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। 1 किलोमीटर में बताओ इतने लोग कैसे रहेंगे, 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई साहब छतों के ऊपर भी रहने की जगह नहीं है, दिल्ली के अंदर इतनी आबादी है, ध्यान रखना है। ठीक है, और राज्य की अगर हम बात करें तो राज्यों में है आपका चेन्नई, क्लियर है, राज्यों में है चेन्नई मेरे भाई। चेन्नई कहां है, आप कहोगे सर चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, और यहां का जनसंख्या 26,903, यहां का जनसंख्या घनत्व है 26,903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई साहब
सांस लेने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी यहां। ठीक है, ये 2011 का डाटा है। अब तो मेरे भाई लगता है यहां परिवर्तन हो गया होगा, सुधार हो गया होगा। अब बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका मेरे भाई कौन सा है? तो देखो, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, कौन सा है जी? दिबांग घाटी। और यह है कहां? अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहां का जनसंख्या घनत्व बताऊंगा ना, आप कहोगे सर ये जो भी है इसकी जिंदगी एकदम झंड हो रखी है। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई साहब बताओ, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व है दिबांग घाटी का सबसे कम। क्लियर है? और दूसरा है आपका एक अरुणाचल प्रदेश का जिला है, वहां 7 व्यक्ति रहते हैं। ध्यान रखना है। चलो मेरे भाई, तो ये यहां पर आपका जनसंख्या घनत्व कंप्लीट होता है। हमने लिंगानुपात पढ़ा, हमने साक्षरता पढ़ी, हमने जनसंख्या घनत्व कंप्लीट पढ़ा मेरे भाई। अब हम लोग मेरे भाई, हाँ, टेक्निकल मैथ की क्लास भी आपकी जल्द है, वो चालू करेंगे। टेक्निकल मैथ वाले सर अभी थोड़ा एयरफोर्स की एग्जाम के अंदर बिजी है, फिर लगा देंगे। मस्त रहो आप। एनए के पेपर से एसएससी जीडी हार्ड आता है क्या? एसएससी जीडी हार्ड आता है विशाल भाई। एसएससी जीडी जो बच्चे एसएससी जीडी, यही जनगणना में एसएससी जीडी में पढ़ाता हूं। आप लोग 2 क्लास डेमो है, डेमो लेके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो कल हम फिर देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे जो धर्म होते हैं उनमें धर्मों में भी साक्षरता सबसे ज्यादा किस धर्म की है ना? और अभी तो हमने जनसंख्या भी नहीं पढ़ी शायद, है ना मेरे भाई? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम धर्मों से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद आशा है आप सभी प्यारे जवानों को क्लास है वो बेहतरीन लगी होगी मेरे भाई। तो आराम आराम से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। करण सिंह सर बीएसएफ की तैयारी कर सकते हैं क्या? मेरे भाई, बीएसएफ के लिए एसएससी जीडी पढ़ना होगा, वहां हिंदी आएगा, हम हिंदी थोड़ी पढ़ाते हैं। कंप्लीट रीजनिंग आएगा, हम कंप्लीट रीजनिंग थोड़ी पढ़ाएंगे आपको। आर्मी के अंदर 5 या 7 टॉपिक आते हैं रीजनिंग के। ठीक है मेरे भाई? सर इसकी वाइफ कहाँ रहती है? अरे नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तभी तो एक है ना। रोजगार होता तो एक की जगह 5 हो जाते मेरे भाई। ठीक है सर, ये किस चीज की क्लास है? ये शुभम भाई देखो, आर्मी भर्ती 2026 का ये मिशन शुरू है। इसके अलावा जो रिलेशन भर्ती के बच्चे होते हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगी। टीए भर्ती के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कारगर साबित होगी। अगर आगे जैसे नेवी 2026 में आएगी, अगर आप वो भी आपका टारगेट है तो उसके लिए कारगर साबित होगी। या आप जैसे मान लो एयरफोर्स का जीके आता है, उसके लिए कारगर साबित होगी। इसके अलावा कोई ये चाहता है कि मैं एसएससी जीडी की तैयारी कंप्लीट इस बैच से करूं, तो वो नहीं होगी। बीएसएफ की मैं कंप्लीट इस बैच से करूं, आर्मी वालों की, है ना? यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग हैं जो बीएसएफ का और आर्मी का बैच एक साथ चलाते हैं, उनको फायदा होगा लेकिन बच्चों को नुकसान होगा, है ना मेरे भाई? क्योंकि यहाँ और वहां कंटेंट में रात और दिन का अंतर आपको मिलेगा। और बहुत सारे वो टॉपिक होते हैं जो एसएससी जीडी में अलग होते हैं, आर्मी में अलग होते हैं। ठीक है मेरे भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे, अच्छे से पढ़ के आना, रिवीजन करके आना। सर रनिंग कब चालू करेंगे? मेरे भाई आपको लगता है मेरी रनिंग बहुत डाउन है तो आप प्रैक्टिस करो, एक समय है वो आप थोड़ी बहुत दौड़ वगैरह चालू कर दो। अभी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर जेडारो की सीकर के अंदर रैली भर्ती चल रही है। अभी पहले दिन नर्सिंग वाले बच्चों की दौड़ हुई,
50 में से 10-10 11-11 बच्चे ही दौड़ पास कर रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग के बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं, दौड़ में कमजोर होते हैं। मतलब बच्चा 6 मिनट 15 सेकंड तक भी 1600 मीटर नहीं निकाल पा रहा है। नर्सिंग में तो कोई नंबर ही नहीं मिलते ग्राउंड के, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है भाई। आर्मी जीडी वगैरह ट्रेडमैन वगैरह वहां पे तो नंबर मिलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए और अगर आपकी दौड़ अच्छी है कि हाँ सर मेरी दौड़ अच्छी है, मैं 2-3 महीने में कवर कर सकता हूं, तो अभी आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। पेपर पे फोकस करो। क्लियर है? पेपर पे फोकस करो, अच्छा होगा आपका। और देखो कल मेरे पास एक आरटीआई आई मेरे भाई, अपना आर्मी स्टडी का ही बच्चा है, उसके 99 नंबर है पेपर के अंदर। वो एक नंबर भी मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन के चलते उस बच्चे का कम किया होगा। कल मेरे पास एक बच्चे की आरटीआई आई मेरे भाई, उसके, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर पेपर हार्ड आया, अब वो बच्चे भी हमसे ही पढ़े हैं तो उनके लिए तो हार्ड नहीं है, इसलिए मेहनत करो। जो बच्चा मेहनत लगातार करेगा उसके लिए कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, ये देखो ये बच्चा है आपका, और दानापुर यारों का होना चाहिए शायद। इस बच्चे के नंबर है 99.398, ये नंबर है इसके, और नॉर्मलाइजेशन हैज बीन अप्लाइड, देखो लिखा हुआ भी है, नॉर्मलाइजेशन भी इसके पेपर में हुआ है मेरे भाई। ठीक है ना? चलो, चलिए, तो अच्छे से पढ़िए मेरे भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।